नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो रत्नों के संसार के अंदर बताई गई है। ये वो प्राचीन उनका एक अपना जिसे हम बोलते हैं कि हर बंदे का कोई ना कोई अपना एक नुस्खा होता है। जैसे आजकल स्टडी के बिहाव से रत्नों के बारे में बताया जाता है कि विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। प्राचीन काल में जो रत्नों का रहस्यमय संसार है, इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो रत्नों के बहुत ज्यादा प्रेमी हैं। क्या होता था कि जब आप प्राचीन काल के अंदर, बहुत ही पुरानी बातों के अंदर, जब आप रत्न का चयन करते थे, मान लेते कि आपको किसी साधु संत ऋषि या किसी विद्वान ने बोला है कि आप 6 रत्ती का मूंगा डाल लें। अब 6 रत्ती का मूंगा डालना है तो उसके लिए वो करते क्या थे, उसकी विधि क्या थी। उन्होंने 6 रत्ती चावल ले लेने हैं। चावल को लेके उन्होंने लाल रंग के कपड़े में बांध के ट्यूसडे के दिन अपनी दाहिनी बाजू के ऊपर बांध लेना है। बांधने के बाद रात को सो जाना है। सुबह उठ के जब वो वही 6 जैसे 6 रत्ती है उसका जैसे वजन करते थे, जो उनके पास तराजू थे, तकड़ी थी, उसके अंदर बहुत छोटे होते हैं सुनार के पास, तो जब वो उसमें वजन करते थे, उन चावल को रखा जाता था। अगर तो चावल का वजन बढ़ चुका है, जैसे 6 रत्ती ही उन्होंने मूंगा लेना था, 6 रत्ती ही चावल लिए हैं, तो समझिएगा कि ये मूंगा आपके लिए बहुत अच्छा है। या वो कोई भी पत्थर हो सकता है, मूंगा, मोती, पुखराज, नीलम, कोई भी। अगर वो चावल के दाने कम हो जाए, अगर उसका जो वजन है वो कम हो जाए, तो वो बोला जाता था कि आपके लिए ये रत्न अच्छा नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, सभी के लिए मैं जहां पे बोलूंगा। स्पेसिफिकली क्या होता है कि हमारी जो ग्रंथ हैं, इनके अंदर बहुत ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। अब बात होती है कि क्या आज की तारीख में भी इसे ऐसा किया जा सकता है? हां, अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी आप इसका वजन करवा सकते हैं। दिस इज द एक मेथड है। मेथड तो अपने आपको पता ही होगा, हर बंदे का कोई ना कोई अलग अलग अपना अपना एक मेथड होता है। एक मैं और मेथड बड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे को बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, मैं कलकत्ता में था जब, तो वहां पे मेरे को ऐसे कुछ सज्जन मिले। तो रत्नों के बारे में जब आपको कोई ना कोई ऐसा, देखिए, नॉलेज है, कहीं से भी लेनी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होता कि मैं बहुत विद्वान हूं, वो बहुत कम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी अभी लर्निंग स्टेज पे ही हैं, लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं। जो विद्वान हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने क्या करा, उनके पास एक ऐसा सिस्टम था। सिस्टम क्या था, उन्होंने पत्थर, मान लेते हैं कि मेरे को एक डेमो दिखाई थी कि पुखराज उन्होंने 2 रख लिए। अब पुखराज डलता है तो 2 पुखराज रख लिए। अब 2 पुखराज के पास उन्होंने क्या करा, एक उन्होंने ये जो तर्जनी अंगुली है इसके ऊपर एक पीला धागा बांध दिया। मैंने इस चीज को बहुत स्पष्टता से समझा और देखा। पीला धागा बांधने के बाद उन्होंने एक उस जो पीले धागे का टुकड़ा था वो पुखराज के ऊपर रख दिया। 2 पुखराज थे, श्रीलंका था और बैंकॉक था। और रखने के बाद उन्होंने क्या करा कि एक मंत्र का उच्चारण करा, जो उन्होंने मंत्र सिद्ध करा होगा। अब उन्होंने वो धागा उठा के, जो मेरे वाला था, जो मेरे बाजू पे, जो मेरी अंगुली पे बांधा हुआ था, मेरे को बोला कि आप इन पुखराज के पास ये धागा लेके जाएं, अपना हाथ लेके जाएं। तो मैं भी बड़ा आश्चर्य था कि ये हो क्या रहा है। जब भी मैंने आगे हाथ करा, जो पुखराज के ऊपर धागा रखा हुआ था उन्होंने, टुकड़ा धागे का, वो एकदम से सडनली ऊपर उठ के मेरे पीले वाले धागे के साथ जुड़ गया। तो मेरे को एक बहुत अचंभित कर देने वाली बात लगी। फिर उन्होंने बोला कि अब आप एक काम करिए कि अपने दोनों धागे उतारिए, अपने हाथ वाला भी और ये दोनों अपने पास रखिए। मैंने रखा। उन्होंने बोला कि अब आपने करना क्या है, दोनों धागों को दोनों पुखराज के साथ टच करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। दोनों साइड के ऊपर उन्होंने पुखराज रख दिए। जब मैंने सेंटर में दोनों धागों को रखा तो वो श्रीलंका जो पुखराज था उस तरफ दोनों धागे मूव हो गए, मुड़ गए। तो ये बहुत ही अपने अपने मेथड हैं, अपनी अपनी चीजें हैं समझने की, समझाने की।
जो रत्नों के लवर हैं, मैं उनके लिए तो हमेशा बोलता हूं रत्न जरूर पहनिए, बेविश्वासी ना करें। यह ना हो जाए कि आज आपने रत्न लिया, आप सडनली आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए, अरे मेरे को तो कल ही फर्क पड़ जाना चाहिए था, मेरे को पड़ा क्यों नहीं। तो इन सब भ्रांतियों से, इन सब चीजों से बाहर आना है। 2, 3, 4 महीने रत्न ले लेते हैं क्योंकि बॉडी के एनर्जी के साथ जुड़े हैं। ये मैंने आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स दिए हैं, तो होपफुली ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सबके लिए साबित होंगे। कोशिश करेंगे बहुत अच्छे उपाय, जब बहुत अच्छी चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे वो आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या है, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, जॉल टीवी चैनल्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो नीचे स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करिए, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। घर बैठे ही आप जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन सा उपाय आपके लिए बना है। आप अपने लिए भी जान सकते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए भी मेरे से जान सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।